हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल, आप सभी का स्वागत है। मेटेलिकम मेडिसिन एलन की नोट से जिंकम मेटेलिकम मिनरल किंगडम का एक रेमेडी है। जिंक से बनाया हुआ ये मेडिसिन है। देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एंड नर्वस एग्जॉर्शन, जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और नर्वसली वो बहुत वीक मतलब थक चुका है, उसका जो वाइटलिटी है, बॉडी का जो वाइटलिटी है पूरे तरह से डिफेक्ट हो चुका है। ब्रेन और नर्व का जो पावर है वे पूरे तरह से चला गया है। ब्रेन और नर्वस पावर वांटिंग टू वीक टू डेवलप्ड एक्जेंथमा और मेस्चुरल फंक्शन। पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा वीकनेस आ गया है कि नर्वस सिस्टम का इतना पावर नहीं है कि बॉडी में एक्जेंथेस्मा डेवलप्ड कर पाए या फिर मेस्चुरल फंक्शन डेवलप्ड कर पाए या फिर वो अपने कफ को भी एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाएगा। टू यूरिनेट, टू कॉम्प्रहेंड, टू मेमोराइज। जिंकम का पेशेंट हर तरीके से मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका है। वो रिकॉल अपना पिछला हिस्ट्री नहीं कर पाता। नेक्स्ट, मेंटल जनरल सिम्टम्स। चाइल्ड रिपीट एवरीथिंग सेड टू इट। जिंकम का जो चाइल्ड रहता है वो अपने बोलने के बाद कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे उसको रिपीट करेगा। नेक्स्ट सिम्टम है फिजिकल जनरल्स। जिंकम मेटेलिकम का हंगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिंकम के पेशेंट में रेवनेस हंगर होता है 11 to 12 AM। देन सल्फर के पेशेंट में भी एक्सट्रीम हंगर होता है 11 to 12 AM। देन ग्रेट ग्रीडीनेस व्हेन ईटिंग। देन कैन नॉट ईट फास्ट ईट। जल्दी जल्दी खाना नहीं खा पाएगा जिंकम का पेशेंट। इनसफिशियंट ब्रेन डिसीज इन चिल्ड्रंस। जिंकम का जो चिल्ड्रंस होता है उसमें ब्रेन डिसीज देखने को मिलता है, उसमें इस टाइप का हंगर लेके आता है। देन जिंकम के पेशेंट में फिट स्वेटिंग एंड सोर अबाउट टोस। पैर में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। देन उसके अंगूठा जो है पैर का वो ड्राई रहेगा। देन फिटेड सप्रेस्ड फुट स्वेट नेरी नर्वस। फुट स्वेट बहुत ज़्यादा सप्रेस देखने को मिलेगा जिंकम मेट में। ड्यूरिंग सेटिंग कैन नॉट टॉलरेट एनी कवरिंग। स्वेटिंग के टाइम पे कोई भी कवरिंग टॉलरेट नहीं करता जिंकम का पेशेंट। कैन ओनली वाइड यूरिन विल्ट सिटिंग वेंट बैकवर्ड। यूरिन को तभी वॉइड कर पाएगा जब वो बैठेगा या बैकवर्ड में रहेगा, तभी वॉइड कर पाएगा। और जिंकम मेटेलिकम का जो फीमेल होती है ऑलवेज फील्स बेटर बाय एवरी डिस्चार्ज, मोस्टली मेंसेस डिस्चार्ज। इट रिलीव्ड ऑल हर सफरिंग। जितने भी कंप्लेंट से सफ़र कर रही है जिंकम मेटेलिकम का पेशेंट, जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तो पूरे सिम्टम में आराम लग जाता है। बट दे रिटर्न अगेन सुन आफ्टर द फॉलो सीज। जैसे मेंसेस का फ्लो बंद हुआ तो पूरे कंप्लेंट्स वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम, बैक सिम्टम देखते हैं। स्पाइनल अफेक्शन वर्निंग अलोन होल लेंथ ऑफ स्पाइन। जिंकम के पेशेंट में पूरे स्पाइन में वर्निंग देखने को मिलता है। देन साथ में बैकेक भी देखने को मिलेगा। और जिंकम के पेशेंट को बैकेक में एग्रावेशन होता है, सिम्टम बढ़ जाता है सिटिंग से। और आराम कब लगता है? वॉकिंग अबाउट। जैसे ही पेशेंट वॉक करेगा तो उसको बैकेक के सिम्टम्स आराम हो जाएंगे। सेम सिम्टम्स रस्टॉक्स और पल्साटिला में भी देखने को मिलता है। स्पाइनल इरिटेशन ग्रेट प्रोस्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ कैन नॉट वेयर टू टच। जिंकम का पेशेंट थोड़ा भी बैक को टच नहीं करने देगा, वेरी सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि उसमें पूरे स्पाइन में वर्निंग हो रहा है और उसको लगता है कि पूरा स्पाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ग्रेट प्रोस्टेशन स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइन। देन एक्सट्रीमिटीज सिम्टम्स को देख लेते हैं।
incipient and violent fatigue feeling in feet or lower extremities must move then constantly। जिंकम के पेशेंट में पैर में मोस्टली लोअर लिम्ब पे इरिटेशन होता है, जिसके कारण वो कंटिन्यू मूवमेंट करता रहेगा। मोस्टली लोअर लिम्ब को फीट और लोअर एक्सट्रीमिटीज मस्ट मूव देन कॉन्स्टेंटली। एक्सेसिव नर्वस मूविंग और फिट इन बेड 4 hours आफ्टर रिटर्निंग इवन वेन स्लीपिंग। जिंकम का पेशेंट यदि बेड में लेटा हुआ है तो बहुत टाइम तक अपने पैर को मूवमेंट करता रहेगा। देन कभी कभी वो स्लीप में भी अपने पैर को मूव करता रहेगा। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ हैंड विल राइटिंग एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब लिखते टाइम में भी उसका हाथ बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स करेगा। नर्वस सिम्टम्स का बात करें तो इन द सेरेब्रल अफेक्शन इन इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, किसी को ब्रेन डिसीजेस का चांसेस है या पैरालिसिस का चांसेस है तो वेयर द विच मेडिकेट्रिक्स नेचर इज टू वीक टू डेवलप्ड एक्जेंथिस्मा, मतलब ब्रेन डिसीज के कारण जिंकम का पेशेंट इतना वीक हो गया है उसका नर्वस सिस्टम कि वो खुद से एक्जेंथिस्मा डेवलप्ड नहीं कर पाएगा। सिम्टम्स ऑफ इफ्यूजन इनटू वेंट्रिकल्स, देन साथ में जो उसका वेंट्रिकल्स है वो इफ्यूज हो चुके होंगे। चाइल्ड क्राइज्ड आउट ड्यूरिंग स्लीप, जिंकम का जो चाइल्ड होता है वो ड्यूरिंग स्लीप भी रोता रहता है। देन होल बॉडी जर्किंग ड्यूरिंग स्लीप वीक फ्राइटेंड स्टार्ट, जब भी जिंकम का बेबी सो के उठेगा तो रोना स्टार्ट करेगा और वो उठेगा भी तो डर के उठेगा। देन रोल द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फेस अल्टरनेट पेल एंड रेड, जिंकम का बेबी डर के उठ जाएगा। देन हेड को साइड टू साइड रोल करके रोना शुरू कर देगा। देन उसका फेस अल्टरनेट रेड एंड पेल होता रहता है। देन कन्वल्जन ड्यूरिंग डेंटेशन, जिंकम के चाइल्ड को कन्वल्जन्स भी आते हैं ड्यूरिंग डेंटेशन के टाइम विथ पेल फेस नो हेड एक्सेप्ट पर हेप इन ऑक्सीपिट, मतलब जिंकम का जो पेशेंट होता है उसका सिर कभी गर्म नहीं होता लेकिन कभी कभी ऑक्सीपिटल रीजन में गर्म हो सकता है, हीट हो सकता है। नो इंक्रीज इन टेम्परेचर्स ऑफ हेड, जस्ट इसका अपोजिट सिम्टम्स वेलाडोना में देखा जाता है। ड्यूरिंग कन्वल्जन हेड हीट वेलाडोना, बट जिंकम मेटेलिकम में ड्यूरिंग कन्वल्जन हेड नहीं हीट होता है एक्सेप्ट ऑक्सीपिटल रीजन। देन ड्यूरिंग कन्वल्जन रोलिंग ऑफ द आई को मूव करेगा। देन गैंसिंग द टीथ, दांतों को किटकिटाएगा ड्यूरिंग कन्वल्जन जिंकम मेटेलिकम का चाइल्ड। देन ऑटोमेटिक मोशन होता है उसके हैंड का और हेड का, वन हैंड एंड हेड। सेम सिम्टम्स एपोसाइनम ब्रायनिया एल्वा हेलीवोरस में हेड टू हेड मूव सिम्टम देखने को मिलता है। कोलरा के अपन बात करें तो सप्रेस्ड इरेप्शन फ्रॉम फ्राइट, इरेप्शन सप्रेस होने के बाद या फ्राइट सप्रेस होने के बाद कोलरा देखने को मिलता है जिंकम मेटेलिकम के पेशेंट में। देन ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ सिंगल मसल्स, बॉडी के कहीं पे भी सिंगल मसल में ट्विचिंग और जर्किंग देखने को मिलता है। सेम सिम्टम्स अगेरिकस और इग्नेशिया में भी देखा जाता है। ट्विचिंग एंड जर्किंग सिंगल मसल्स, इसका जो स्किन होता है चिल ब्लेंस पेनफुल होता है और रबिंग करने से बढ़ जाता है। अगर इसके मॉडलिटीज का बात करें तो एग्रावेशन ऑफ मैनी सिम्टम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन्स इवन ए स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जिंकम का पेशेंट थोड़ा सा भी यदि वाइन ड्रिंक कर लिया तो उसके सारे कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे। देन एम्यूलेशन आराम कब लगता है जिंकम के पेशेंट में? सिम्टम्स ऑफ चेस्ट बाय एक्सपेक्टोरेशन, जैसे वो अपने कफ को बाहर निकाल देगा, एक्सपेक्टोरेट कर देगा तो उसके चेस्ट के सिम्टम आराम हो जाएंगे। और ब्लैडर बाय यूरिनेटिंग ऑफ बैक, और ब्लैडर का सिम्टम जो होता है तो यूरिन करने के बाद आराम हो जाता है।
देन ऑल सिम्टम्स एम्यूलरेट होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो से। देन रिलेशनशिप सेक्शन है जिसमें कंपेयर किया गया है जिंकम मेटेलिकम को हेलीवोरस ट्यूबरकुलिनम से इन इनसफिशिएंट ब्रेन डिसीज फ्रॉम सप्रेस्ड इरेप्शन, और ये फॉलो करते हैं वाई इग्नेशिया बट नॉट वाई नक्स वोमिका विच डिसएग्री, और इनेमिकल है कैमोमिला और नक्स वोमिका का। शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, कभी भी अपन को जिंकम के बाद नक्स वोमिका और कैमोमिला आगे पीछे नहीं देना है। ये तो था रेमेडी जिंकम मेटेलिकम। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।